हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी जो है एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट कर ली है एग्जाम्पल के साथ। तो आज जो है हम विविध प्रश्नावलियों को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कौन सा जो इसमें इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज में और विविध प्रश्नावली में बताइए करके। तो अब मैं जो है पिछले वाले जो हमारे पास टॉपिक थे यानी एक्सरसाइज 2.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो किसी दूसरे दिन बनाऊंगी। तो आज जो है विविध प्रश्नावली में जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि ये पेपर ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, पेपरों में आया हुआ है करके। ठीक है, तो चलिए बिन देरी के हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगती है एंड तक ज़रूर देखना और लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का। क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 13π/6। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इससे पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हुए हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 में आप एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से 2π+π/, कितना 6। कैसे? देखिए 6 दूनी 12 तो कितना हो जाएगा 12π+1, तो यानी कितना हो जाएगा 13π हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारे पास सूत्र क्या हो जाता है यहाँ पर से cos 2π+θ बराबर क्या होता है cos थीटा। कैसे पता चला कि थीटा क्या है? थीटा हमें यहाँ पर देखिए 2π हमें दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या बन रहा है cos 2π+θ। तो हमने π/6 को क्या मान लिया? तो यहाँ पर से लिख लेते हैं थीटा बराबर कितना है π/6। ठीक है, तो यहाँ पर से फॉर्मूला क्या हो जाता है cos थीटा। ओके, तो देखिए cos थीटा अगर यहाँ पर से हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है तो cos इनवर्स तो बाहर था, हमने यहाँ पर जो सूत्र देखा है किसके लिए देखा है cos 2π+θ, तो कितना हो जाता है cos थीटा। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा cos थीटा की जगह पे कितना है π/6, तो यहाँ पर से ये आ जाएगा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा π/6। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा बड़े कोई नंबर का नहीं आता है, ये लगभग 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पेपरों में आएगा। बाकी जो बड़े नंबर के हैं यानी ज़्यादा नंबर के 4 या 5 नंबर के मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 7π/6। ठीक है, तो ये है, तो ये भी इसी तरीके का है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स फिर कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, 6 एक कम 6 और उसमें अगर आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 एक कम 6 और एक 7। ठीक है, तो 10π+π/6, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा 10π+θ। 10π+θ क्या हो जाता है 10 थीटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है π/6। ठीक है, तो लगा देते हैं इसमें। देखिए tan इनवर्स तो बाहर था और हमने जो ये फॉर्मूला लिखा है किसके लिए लिखा है 10π+θ। 10π+θ थीटा कितना है π/6, फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा की जगह पे π/6, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला आपको π/6। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखना पड़ेगा किस का फॉर्मूला बन रहा है। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि 2 sin इनवर्स x से हम सीधे 10 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, 2 sin इनवर्स x का सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं? x बराबर कितना मान लेते हैं 3/5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाता है? sin इनवर्स 2x रूट में 1 - x²। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है किसके लिए? 2 sin इनवर्स x के लिए। 2 sin इनवर्स x था तो x की जगह में हमने कितना माना 3/5, तो ये हमने सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो ये सूत्र है, तो हम इसको किस में अप्लाई कर देंगे? अपने क्वेश्चंस में। देखिए किस तरीके से हो जाएगा 2 sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स 3/5, तो हम लिख लेते हैं इधर साइड 2 sin इनवर्स 3/5 की जगह में आप क्या लिखेंगे? देखिए 2 sin इनवर्स 5 की जगह में आप यहाँ पर से वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? साइन इनवर्स, फिर 2,
फिर एक्स की जगह में आपकी वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। तो फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर से हम 3/5 को किस में कर लेते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में बाहर हम कर लेते हैं बड़ा ब्रैकेट, ओके। फिर कितना दिया हुआ है, रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी एक्स कितना है 3/5 और इसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए ये तो सिर्फ वैल्यू थी, ये तो देखिए ये फॉर्मूला था, हमने प्रूफ ये करना होता है, तो हमने ये हमारे पास जो टर्म्स था वो है और उसका हमने निकाला ये। तो हम सॉल्व किसको करेंगे, RHS को, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया, साइन इन्वर्स तो आपका बाहर रह गया। फिर यहाँ पर से अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ पर से आपको कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 अपॉन कितना आ जाएगा 5। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 तिया 9 और 5 5 25, ये हो जाएगा। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। फिर देखिए साइन इन्वर्स, ठीक है। फिर क्या है 6/5 और रूट में हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर से आ जाएगा एलसीएम कितना 25। एक को भाग देंगे 25 से, कितने बार जाएगा 25, 25 के गुणा 1 से होगी कितना आएगा 25, माइनस यहाँ तो पहले से ही 25 है तो कितना आ जाएगा 9, यह आया। फिर देखिए साइन इन्वर्स 6/5, 25 में से 9 गया कितना बचा 16 और अपॉन में कितना आया 25, ये भी वैल्यू मिली हमको, ठीक है। फिर देखिए 4 का जो 4 होता है, जो हमारा रूट 16 और 25 है, तो कितना हो जाता है इसका वर्ग 4 और इसका कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स 6/5, ठीक है। और यहाँ पर से किस में आ जाएंगे, ये इनटू में लगा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 4/5, यह आ जाएगा। फिर देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये कितना मिला हमें, साइन इन्वर्स 6 चक्को कितना हो जाएगा 24, 5 5 25, ठीक है। तो ये हमें मिल गया साइन इन्वर्स की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर से इसको क्या हम मान लेंगे थीटा, ओके। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं साइन इन्वर्स 24/25 इज इक्वल टू, हमने क्या माना थीटा, इक्वेशन इसको कर लेते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर से निकालें, क्या निकालेंगे आप, अगर हमें थीटा है तो हमें इसकी वैल्यू किस में चेंज करनी पड़ेगी 10 में, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2 साइन इन्वर्स 3/5 को चेंज किस में करना था, 10 इन्वर्स 24/7 में, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं चेंज। सबसे पहले आप लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए त्रिभुज। सबसे साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गाइस ये अगर आप करना चाहें पेपर में, अगर आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप पेंसिल से इसको रफ में भी सॉल्व करके वैल्यू रखेंगे तो चलेगा। तो क्यों, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो इसका कितना है वर्ग, लंब कितना है 24, इसका कितना है वर्ग, आधार कितना है 20, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का वर्ग करेंगे कितना रहता है 625, 24 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 576 प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। तो 625 माइनस 576 बराबर 20 स्क्वायर। तो अब इसको भी 525 में से 625 में से 576 माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाती है 49 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर। BC था कितना आ जाएगा, रूट से बाहर निकल के 7, तो ये आ गया आपका BC बराबर कितना 7। तो देखिए हमने इसको किस में चेंज करना है 10 में, तो यहाँ पर से हम लगा देंगे क्या tan थीटा बराबर, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आपको पता है tan थीटा बराबर कितना हो जाता है हमारे पास लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है 24 और आधार कितना है 7, लेकिन हमने वैल्यू किस में निकालनी है tan इन्वर्स में। तो यहाँ पर से हम क्या निकाल देते हैं tan इन्वर्स 24/7 इज इक्वल टू क्या थीटा, क्योंकि 10 को हम किसके साथ ले आए 24/7 के साथ, ठीक है। तो थीटा आ गया। तो हमने देखा कि जो थीटा था, थीटा की जगह में वैल्यू किसकी आएगी साइन की, तो यहाँ पर जो साइन वर्ग की वैल्यू थी, साइन की जगह में थीटा था, देखिए कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स 24/25 था बराबर कितना है थीटा। तो यहाँ पर से थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 10 इन्वर्स 24/7, तो उसको हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, देखिए साइन इन्वर्स 24/25 इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 24/7, ये आया। तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ पर से कितना निकली 10 इन्वर्स 24/7, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, एंड में लिख देंगे हम प्रूव्ड। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स
3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। ये हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप ये देखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, क्या आपको 10 के फॉर्मूला कुछ मिलता है, साइन में नहीं मिलता है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को किस में चेंज करना पड़ेगा, 10 में। सबसे पहले हम कर लेते हैं इन दोनों को किस में चेंज, 10 में। फिर यहाँ से लगेगा हमारे पास फॉर्मूला, तो वहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स 18/17 है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 18/17 इज इक्वल टू, हम क्या मान लेते हैं, थीटा। इक्वेशन मान ली हमने फर्स्ट। यहाँ लग जाएगी क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ से हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हमने बना लिया एक त्रिभुज। यहाँ पर से देखिए साइन बराबर कितना हो जाता है, लंब बटे कर्ण। लंब है 8, कर्ण है कितना, 17। ठीक है, तो यहाँ पर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर से, 17 का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है यहाँ से, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है यहाँ से, 20 स्क्वायर। ठीक है, 17 का वर्ग अगर आप करेंगे तो कितना हो जाता है, 289। 8 का कितना हो जाएगा, 64 प्लस 20 स्क्वायर। 64 को इधर साइड ले आते हैं, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर। 289 में से आप 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 का 2। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो मैं रूट यहाँ लगाया, फिर बाहर निकाला तो कितना आया, 15। ये वैल्यू हमें मिल गई। तो देखिए कितना मिल गया हमें, 15। तो 10 अब आप यहाँ से निकालेंगे, 10 थीटा। 10 बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 8, आधार यहाँ पर से कितना है, 15। तो ये आ गया। लेकिन हमें किस में चाहिए, इन्वर्स में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, थीटा बराबर 10 इनवर्स 8/15। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी थीटा की वैल्यू। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट वाले के लिए निकाल लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जो कि साइन इन्वर्स है यहाँ पर से 3/5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। इसके लिए भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 5। तो यहाँ से लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 20 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना था, 25, 3 का 9, तो इधर भेज दिया 20 स्क्वायर। तो 20 बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 16। 16 को बाहर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 20 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं 4। तो इसको हम कर लेते हैं चेंज किस में, 10 में। ठीक है, 10 थीटा बराबर कितना हो जाता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। 10 इनवर्स में अगर इसको हम चेंज करते हैं, 10 थीटा बराबर 10 इधर चल जाएगा तो किस में चल जाएगा, इन्वर्स। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4। ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो देखिए 10 इनवर्स इसको मान लेते हैं हम, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास अब बन गया क्या, फॉर्मूला। तो देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 1, समीकरण किससे हमने माना, समीकरण इसको मान लेते हैं हम सबसे पहले 2, इसको कर लेते हैं 3 और यहाँ से इसको कर लेते हैं 4। ठीक है, समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं हम, 10 इनवर्स 18/5 प्लस 10 इनवर्स 3/4 कैसे लगाया, अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम ऊपर जाएं, कहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था, साइन इन्वर्स में दिया था, साइन इन्वर्स में दिया था। चेंज किस में करना था, 10 इन्वर्स में। ठीक हो गया, साइन को हमने चेंज कर लिया किस में, 10 में। याले साइन को भी हमने चेंज किस में कर लिया, 10 में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर से ये दोनों प्लस हैं तो 10 वाले भी तो प्लस में आएंगे। समझ रहे हो बात, यहाँ पर से अगर साइन वाले दोनों प्लस में हैं तो 10 की जो हमने साइन की वैल्यू 10 में कन्वर्ट करी है तो वो भी किस में आ जाएगी, प्लस में ही आएगी, क्योंकि साइन वाले दोनों किस में है, प्लस में। तो 10 वाले दोनों भी किस में आ जाएंगे, प्लस में। तो उसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 10 इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने इनको क्या कर लिया, इन्वर्स में लिख लिया ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें पता है किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। किसका फॉर्मूला है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का। तो हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, पहले हमारे पास सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है हमारे पास 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू, बाहर आ जाएगा 10 इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाता है एक्स प्लस वाई
वन माइनस का एक्स वाई, ये हमारे पास क्या हो जाता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले बाहर क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 8/15, वाई कितना है 3/4, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 8/15 ब्रैकेट, फिर देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 3/4, ओके, ब्रैकेट कर देते हैं बंद। यहाँ पर से देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। टेन इनवर्स, सबसे पहले हम ऊपर ले लेंगे एलसीएम किसका, देखिए 15 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 60 मिलेगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 को अगर आप 60 में जो है भाग देंगे कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चक्को 60, 4 की गुणा किससे हो जाएगी 8 से, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। 4 को भाग देंगे 60 में, कितने बार जाएगा 15 में, 15 की गुणा 3 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 45, ओके। नीचे देखिए 8 16 अट्ठियाँ 24, अट्ठियाँ 24, ठीक है, 15 चक्को 60, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए 10 इनवर्स तो यहाँ से मिला, ऊपर ऐड कर दीजिए 32 और 45 आपका जब ऐड होगा कितना मिला 77 बटे में कितना है 60, यहाँ से 60 यहाँ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 60 माइनस 24/60, ठीक है। तो यहाँ पर से आप 60 में से 24 घटाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 36, ठीक है। तो क्या मिला आपको 10 इनवर्स 77/60 अपॉन में मिला 36/60, ठीक है। तो देखिए 60 से 60 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 10 इनवर्स 77/36। यही आपने क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो ये हमने कर दिया प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस देखिए 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स 33 कितना 65, ये दिया हुआ है हमें 5वां क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें वैल्यू दी है किस में, कॉस इनवर्स में, फिर यहाँ पर से दी है कॉस इनवर्स में, और हमें निकालनी भी किस में है कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो हमें पढ़ा हुआ है कि कॉस में अगर वैल्यू दे रखी है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 4/5, एक्स बराबर कितना मान लेते हैं 4/5, वाई बराबर हम कितना मान लेते हैं 12/13, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर से सूत्र क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, ठीक है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर से इस कंडीशन को किस में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, एक्स और वाई, एक्स कितना है 4/5, ठीक है, इंटू में इसी के साथ कितना है वाई यानी 12/13, रूट में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 4/5, इसका क्या है यहाँ पर से स्क्वायर, ओके, इंटू फिर कितना है 1 माइनस का वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 12/13 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिली। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा, कॉस इनवर्स आएगा, ठीक है। फिर देखिए 12 और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 चक्को 48, 13 पंजे 65, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 5 का कितना 25, इंटू यहाँ पर से 12 का कितना 144, और यहाँ पर से 13 का कितना हो जाएगा 169, ओके। फिर देखिए कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पर से बचा कितना 48 अपॉन में 65, तो यहाँ पर से कुछ नहीं है तो 1 होगा, 25 तो यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 25 माइनस 16 अपॉन कितना आएगा 25, इंटू उस तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आएगा 169 माइनस का 144
अपॉन कितना आ जाएगा 169। अब आप कहेंगे ये किस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर से तो वैल्यू दी नहीं है तो यहाँ पर से 25 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, 1 और 25 के एलसीएम लेंगे कितना आएगा 25। ठीक है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 25 से कितने बार जाएगा 25, 25 की गुणा किससे होगी 1 से, तो कितना आएगा 25। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं था, कितना होगा 1, 1 की गुणा होगी किस 1 था। ठीक है, 1 और 169 के एलसीएम लेंगे 169, तो 1 यहाँ पर था, 1 की भाग करेंगे 169 से तो 169 बार जाएगा, तो उसकी इंटू होगी 1 से, तो कितना आएगा 169। ठीक है, तो इसके नीचे कितना था 169, 169 को आप भाग देंगे 169 से कितने बार जाएगा एक बार, 1 की गुणा 144 से होगी तो कितना आ जाएगा 144। इस तरीके से ये चीज़ आती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। फिर देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स 48/65। ठीक है, अब देखिए 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9 अपॉन कितना आया 5 इंटू 169 माइनस का कितना आ जाएगा 144, कितना आएगा 25 और यहाँ पर से कितना आ जाएगा 169। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास था 25, यहाँ पर से आएगा 169। ओके, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉस इनवर्स 48/65, इनको अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं कितना आएगा 3 बाहर आएगा, क्योंकि 3 तियाँ कितना है ना, तो रूट से बाहर निकला 3 आया। 25 से 25 जो बाहर निकलेगा कितना आएगा 5, यहाँ से 25 बाहर निकलेगा 5 और 169 बाहर निकलेगा कितना आएगा 13। ठीक है, यहाँ पर से किसका साइन जाता है गाइस, माइनस का साइन होता है। सॉरी, यहाँ पर से मैं लगाना भूल गई, यहाँ पर साइन आपका आता है माइनस का। ठीक है, तो ये इंटू में फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कॉस इनवर्स 48/65, 5 तियाँ 15, 13 पंजे 65, ये आया। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अपॉन में 65, तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 15, ये आया। फिर देखिए 48 माइनस 15 करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी। कॉस इनवर्स 48 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 33/5, 65। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिली। यही आपने क्या करना था, प्रूव्ड करना था RHS में। ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्रूव्ड। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें जिससे कि मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो जो है क्लास 11th और 12th की ला सकूं। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑल पे सेट करना, तभी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना जो है नोटिफिकेशन नहीं आती है। ठीक है, तो बाकी आप फिर जब चैनल पे आएंगे तभी आपको वहाँ पे से वीडियो दिखाई देंगी। बाकी नोटिफिकेशन अगर आपने ऑल पे सेट नहीं करी है तो नोटिफिकेशन आपको कभी भी टाइम पर नहीं मिलेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। इससे अगली वीडियो में हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस को।